बिहार पंचायत नगर प्राइमरी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आनंद कौशल जी उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, उसकी विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन को नई दिल्ली से उनको प्रणाम समर्पित करते हैं। और आज जो अटॉर्नी जनरल साहब लगातार दूसरे दिन अपने बात को रख रहे थे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे। सब कुछ बातें अभी जो छन के आई है उनके द्वारा कोर्ट में, उससे बहुत कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। वो मौखिक में क्या बोल रहे हैं और लिख के क्या दिए हैं, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। हम तो सबसे पहले आग्रह करेंगे कि अभी जो उनका बहस हुआ है आज, उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें को लिखेंगे, बोलेंगे, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि जो बात उन्होंने आज रिटन में सबमिट किया है उसका कहीं उनके द्वारा जो बोला जा रहा है उसमें कहीं समानता नहीं है। वो लिख के दे रहे हैं कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। मतलब जो उनका कथनीय है उसमें और जो उनका लिखतम में आया है बात, वो दोनों में कहीं समानता नहीं है। इसलिए जो उन्होंने लिख के दिया है उसमें हम लोगों को कहीं भी निराश होने का जरूरत नहीं है और कहीं भी परेशान होने का बात नहीं है। उन्होंने साफ साफ जो 5 सवाल था उसका जवाब लिख के सबमिट किया कोर्ट के में, कि हम वो 5 सवाल के जवाब में क्या कहना चाह रहे हैं या कोर्ट में लिख के दिए। उन जवाब में हम लोगों को कहीं घबराने का जरूरत नहीं। वो सारा जवाब हम तो कल ही बता दिए थे कि 5 सवाल जीत का पूर्ण दरवाजा खोलेगा, और उनका जो 5 सवाल का जवाब दिया गया उससे हम लोगों के जीत का मार्ग पूरा प्रशस्त हो चुका है। इस बात के लिए हम पूरे तरीके से आपको आश्वस्त करते हैं। लेकिन हम लोग सुने हैं कोर्ट रूम में, वो लिख के जो दिए हैं उसको बताएं। उसके बाद जो उन्होंने एक भूमिका बनाया वह गलत था, उनका पूरा भूमिका। उस पर हम लोग को जाना नहीं है कि वो अब कोर्ट में अगर भारत के अटॉर्नी जनरल के बजाय नेता के जैसा भाषण देंगे तो उनके भाषण को ना जज साहब सुनने के लिए बैठे, ना कोई और संज्ञान लेने के लिए बैठा है। इसलिए वो जो रिटर्न में लिख के दिए हैं उससे आपका पक्ष आज बहुत ज्यादा बिहार के शिक्षक भाई बहन का पक्ष मौजूद हो गया। तो अफवाह पे नहीं जाना है, बिल्कुल अफवाह पे नहीं घबराना है। और किसी के बात अभी जो है ना, कोर्ट रूम में जिस लेवल का इंग्लिश यूज होता है वह हम लोगों के ऊपर से गुजर जाता है। इसलिए आज हम थोड़े देर से वीडियो जारी कर रहे हैं कि बहुत सारा जानकारी अभी अधिवक्ता महोदय से सब चीज समझे हैं कि क्या बात वहाँ पे हुआ है एक्चुअल में। जो उस जिन शब्दों का अंग्रेजी के जिन हाई लेवल के शब्दों का यूज माननीय जज साहब के द्वारा किया जाता है, उसका अर्थ असल में हिंदी में होता क्या है, उसको हमको स्वीकार करने में कहीं कोई ये नहीं है कि हम पूरी बातें कोर्ट रूम के जो जज साहब के द्वारा बताया जाता है उसको समझ नहीं पाते, नहीं समझते। उसके लिए तो हम इतने सारे लॉयर रखे हैं यहाँ पे जो हमको उसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो अभी आदरणीय हमारे बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के एओआर जो पूरे मुस्तैदी से कोर्ट रूम में आप लोगों के बातों को रख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे अभी हम लोग पूरा राज्य कमेटी और पूरा जितने भी जिला के साथी थे सभी लोग बैठ के बारीकी से उनके द्वारा जो जवाब दिया गया था अटॉर्नी जनरल साहब के द्वारा उनका अध्ययन किए करके, और उन्होंने कोर्ट में क्या कहा और जज साहब ने उनका क्या रिप्लाई किया, ऐसे बहुत सारी बातों के हमने समझा। लेकिन चूंकि अटॉर्नी जनरल क्या बोले उसके बारे में आपके बीच में बताना था, तो उससे पहले हम लोग पूरे बारीकी से इन तथ्यों को यहाँ समझे हैं। और हमारे एवार विद्वान एवार आदरणीय अजय कुमार सिंह और पटना हाईकोर्ट से जो लगातार यहाँ निःशुल्क दिल्ली आके अपना सहयोग दे रहे हैं कोर्ट में, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी केस कैसे जीते इसके लिए लगातार जनवरी से हम लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो दोनों आदरणीय मृत्युंजय कुमार जी, वो दोनों आदमी ने अभी पूरी जानकारी हम लोगों को बाज़ाब्ते सभी का हिंदी अनुवाद में भी दिया है करके। उसके बाद आप लोगों को हम बीच में उपस्थित होकर यह बताने के लिए आए हैं कि किसी भी तरह का घबराने का जरूरत नहीं है। कोर्ट के अंदर में माननीय अटॉर्नी जनरल साहब ने यह स्वीकार कर लिया है कि शिक्षक का बहाल करने का नियमावली बनाना, उनका वेतन निर्धारित करना यह बिहार सरकार का काम है, इससे भारत सरकार को कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बड़ा बात उन्होंने कहा है कि जो दिक्कत हुआ है अगर शिक्षक को वेतन देने में, उनको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, फुल स्केल मिलना चाहिए, यह दिक्कत बिहार सरकार झेल रही है, इसकी कोई भी जानकारी भारत सरकार को कभी भी नहीं दी गई है। तो रिटर्न में ऐसा महत्वपूर्ण बात आपके पक्ष में जो 100% आने वाला है उस बात को रख रहे हैं। वो मौखिक में क्या हवा बना रहे हैं कोर्ट में, इससे हम लोगों को कोई ध्यान नहीं देना है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, जब आज फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने रिटर्न से हट के मौखिक में जब अपना बात रख रहे थे, तो एक बात को उन्होंने उठाया कि योग्यता इन लोगों का क्वालिफिकेशन में अंतर है, इन लोगों की बहाली की प्रक्रिया में अंतर है। तो जज साहब का द्वारा जो एक बड़ा क्वेश्चन उनसे किया गया जिसका जवाब अटॉर्नी जनरल साहब बिल्कुल नहीं दे पाए, वो ये था कि उन्होंने कहा
कि आपने जब नियमित, आप कहते हैं कि बीपीएससी से बहाल लोग को हम फुल स्केल दे रहे हैं, या और भी ज़्यादा परीक्षा दे के आया है जो बहुत दूसरा 2006 के पहले बहुत सारे तरह का एग्जाम दे के आया उसको फुल स्केल दे रहे हैं। तो आपने जब फुल बीपीएससी जैसे एग्जाम से बहाली की प्रक्रिया बंद कर दी पूरी तरीके से, उस कैडर को आप कह रहे हैं कि डाई हो गया, जब वह दरवाजा ही एंट्री का आप बंद कर दिए, तो यह आप कैसे समझ पा रहे हैं कि जो लोग नियोजित शिक्षक की नौकरी में आए हैं उनका योग्यता कम है, उनकी प्रतिभा कम है जो बीपीएससी से आए? अगर आप उस दरवाजे को भी खोल के रखते और नियोजित शिक्षक का भी बहाली का दरवाजा खोल के रखते, तभी तो आप जज कर पाते कि ये जो नियमित शिक्षक बना है बीपीएससी से पास करके, और क्यों बना है, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी पास किया, और ये नियोजित शिक्षक इसलिए बना क्योंकि ये बीपीएससी पास नहीं कर सका। बोला जब आप बीपीएससी से के द्वारा एग्जाम लेकर के बहाली बंद कर दिए, तो फिर आप इनकी योग्यता पर कैसे सवाल उठा रहे हैं? ये माननीय जज साहब का बड़ा सवाल आज अटॉर्नी जनरल से था, जो पूरे तरीके से साबित करता है कि कोर्ट पूरी बात को समझ चुका है, और कोर्ट में यह बात पूरे तरीके से हम लोगों के लॉयर, चाहे वह CR सुंदरम साहब हों, राजीव धवन साहब हों, संजय हेगड़े साहब हों, कपिल सिब्बल साहब हों, या फिर और जितने भी बड़े लॉयर बात रखे, वो सारे बात वो पूरी तरीके से कोर्ट उनके बात को समझ चुका और संतुष्ट हो चुका है पूरे तरीके से कोर्ट कि योग्यता सबका समान है। यह सरकार हम लोगों को समान वेतन नहीं देना चाहती है, वह उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी है। इनका किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई फंड का प्रॉब्लम है। यह पूरी तरीके से बात समझ गए हैं जज साहब, जिसके चलते आज यह बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट में भारत के अटॉर्नी जनरल साहब से था कि जब आपने बीपीएससी से बहाली का रास्ता ही बंद कर दिया, आप अगर उस रास्ते को खोल के रखते तो सारे के सारे शिक्षक नियोजित जो इसमें आए हैं वो उधर से परीक्षा दे के आते। आप कैसे कह सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक बहाल हुआ उसकी योग्यता में कमी है? वो योग्यता को साबित करने का आप उसको मौका कहाँ दिए? इसलिए जो लोग बहाल हैं उसके योग्यता पर उंगली उठा करके आप समान वेतन से उनको बचिंता ही कर सकते हैं। ये स्पष्ट भाव जज साहब का आज सामने में आया। तो बिहार के शिक्षक भाई बहन को हम कल ही बता चुके हैं कि जो जज साहब ने 5 सवाल किया है वह उनके जीत का पूर्ण दरवाजा को खोल दिया है। आज यह साबित हो गया है कि हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ जीतेंगे, और माननीय हाईकोर्ट पटना का जो SLP है एरियर के साथ समान काम समान वेतन देने का, वह अक्षरशः सुप्रीम कोर्ट में लागू होगा। यह मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं। और निगेटिव में नहीं जाना है, पॉजिटिव में जाना है, और अगर कहीं पर कोई परेशानी आ रहा है तो उससे निपटने का कोशिश करना है। एक दूसरे को अफवाह फैला करके गुमराह करने से बचना चाहिए इस निर्णायक घड़ी में। इसलिए मैं सभी बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन, सभी संघीय साथी से आग्रह करेंगे कि अभी धैर्य से कर्म करने का जरूरत है। और जो 9 महीना से 10 महीना से हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इतना दिनों से सभी के साथ और आशीर्वाद से, सभी के आर्थिक सहयोग से जो संघर्ष को पूर्णता प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, उसको पूर्ण बनाने तक अपने जीत के संकल्प पर कायम रहना है। और जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा आगे, आज राजीव धवन साहब पूरे कोर्ट में पूरे समय मौजूद थे। हम लोग लगातार सुंदरम साहब से भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो कोर्ट रूम में इसलिए नहीं आए कि राजीव धवन साहब कोर्ट रूम में थे, संजय हेगड़े साहब को अपना बात रखना था, वो कोर्ट रूम में थे। तो लॉयर सब लोग कोर्ट में उपस्थित रह रहे हैं। और फिर हम लोग अगला मंगलवार को प्रयास कर रहे हैं कि अभी नहीं आ पाए तो मंगलवार को आए CA सुंदरम साहब, क्योंकि वो भी अध्ययन कर रहे हैं कि जिन अभी भी शिक्षक के अधिवक्ता को अपना बात रखना है। तो आज अटॉर्नी जनरल के से जो तीखा सवाल आज फिर हुआ, इस बीच में उनको जज साहब ने कल जो बात रखे थे अपना आदरणीय राजीव धवन साहब, और आज बात जो रखे संजय हेगड़े साहब, उन दोनों का द्वारा जो बताया गया उसका उदाहरण भी अटॉर्नी जनरल साहब को दिए कि अभी राजीव धवन साहब और संजय हेगड़े साहब आपके द्वारा जो बात रखा जा रहा है वह उसका पूरा जवाब उन्होंने दिया है। बहुत अच्छे बातों को कोर्ट के सामने लेके आए हैं, तो सारे चीज़ों को देखने का जरूरत है। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब को स्पष्ट संदेश यह भी दिया है माननीय जज ने कि आप भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के रूप में हमारे सामने आइए। हमने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल से 5 सवाल किया है, आप बिहार सरकार के लॉयर के जैसा अपना बात नहीं रखें। यह आदर पूर्वक आज जज साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा है। इसलिए बिहार के शिक्षक भाई बहन निश्चित रहें, सभी क्रांतिकारी संघीय साथी जिनके बदौलत आज हम लोग यहाँ इतने दिन से संघर्ष कर पा रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि धैर्य से रहें और अफवाहों से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।